अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 10 मरला 40 बाई 60 के ऊपर ये खूबसूरत सा घर लेकर आया हूँ। बहुत ही डिसेंट और सुपर एलिवेशन है, बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। 40 फीट इसकी फ्रंट है, लेंथ जो है वो 60 फीट है विद बेसमेंट। ये कॉर्नर का घर है, डबल साइड एलिवेशन है, जैसा कि आप इसके 3D मॉडल में भी देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत और शानदार घर है। इस वीडियो में हम इस घर की तमाम तरह डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट की प्लानिंग को देखेंगे, फ्रंट और साइड 2D वर्किंग एलिवेशंस को देखेंगे। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसका कवर्ड एरिया क्या है, रेट्स क्या चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी। तमाम तरह डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस खूबसूरत से घर की। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी ने बनवानी हो आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिज़ाइन करवानी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे दिया है। ऑल ओवर द पाकिस्तान डिज़ाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं। आपका किसी भी साइज़ का किसी भी सोसाइटी में प्लॉट हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। आज हम इस खूबसूरत से डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। 10 मरले के ऊपर ये खूबसूरत सा महल तैयार किया गया है। इसका 3D एलिवेशन देख सकते हैं। 3D एलिवेशन में अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इसमें आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। इसके मटेरियल्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी लेंथ विड्थ कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी लेंथ विड्थ है, ग्लास रेलिंग चेंज कर सकते हैं, लूवर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, डे व्यू, नाइट व्यू ले सकते हैं, इवनिंग व्यू ले सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से आप इसको हर तरफ से घुमा के देख सकते हैं। यानी आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा आप पहले ही उसको 3D मॉडल बना के हर तरह से चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बना लें और उसके बाद आपको वो कलर कम्बिनेशन अच्छे न लगें, चीज़ें अच्छी न लगें, तो पहले ही आप उसको जज कर लेते हैं। तो हर घर का इसी तरह 3D मॉडल बनवाना चाहिए और बनता है, ताकि आपको पहले ही आइडिया हो जाए और आपकी जो अमाउंट है वो वेस्ट ना हो। तो ये इस खूबसूरत से 10 मरला कॉर्नर घर का एक 3D मॉडल है, जो कि आपने देखा। इसको मैंने हर तरफ से रोटेट करके दिखा दिया है। ये इसका 3D मॉडल है। अब इसकी प्लानिंग देखते हैं। ये व्यूअर्स इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान है। बेसमेंट फ्लोर में आप देखें, यहाँ से स्टेयर्स आ रही हैं, यहाँ से अप हो रही हैं स्टेयर्स, और जो है वो आगे मैं आपको ग्राउंड फ्लोर से दिखाऊंगा कि डाउन कैसे होती हैं। आप बहरहाल अप हो रही हैं, यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ से एक्सेस है आपकी, इसके नीचे स्टोर है। यहाँ पे आप आ गए तो आप आ गए टीवी लाउंज के अंदर। संकन एरियाज दिए गए हैं फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। आप देख सकते हैं एक बेडरूम है, उसका ड्रेस, उसका बाद बेड नंबर 2, उसका ड्रेस, उसका बाद शावर एरिया, संकन एरिया, और ये खूबसूरत सी स्टेयर और नीचे स्टोर है, और फ्रंट पे ह्यूज किस्म का लॉन है। मोस्टली आपने देखा होगा कि बेसमेंट में थिएटर और जो है वो XYZ और चीज़ें, स्विमिंग पूल वगैरह डिज़ाइन होता है, लेकिन इसमें नहीं डिज़ाइन किया गया। इसमें 2 बेडरूम्स दिए गए हैं और एक बड़ा सा टीवी लाउंज दिया गया है। संकन एरियाज दिए गए हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये देखें, मेन गेट, विकेट गेट, फ्रंट पे लॉन 10 फीट 9 इंचेस का। ये कार पोर्च की प्रोजेक्शंस हैं। कार पोर्च 2 गाड़ियाँ इजीली खड़ी हो सकती हैं, निशेस दी गई। ये आपकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप एंटर होंगे तो एंटर होते साथ आपको इधर पाउडर रूम भी मिल रहा है। ये एंट्रेंस लॉबी है। यहाँ पे आपको मिल रहा है बेडरूम नंबर 1, और उसका जो लॉबी यहाँ पे दी गई है, बाथ और जकूज़ी यहाँ दिया गया है, यानी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कनेक्ट नहीं किया गया। इस तरफ ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम दिया गया है, उसके साथ इस बाथ को छोटे से को एडजस्ट किया गया है मेहमान खाने के लिए। एंट्रेंस लॉबी है। उसके बाद और मज़ीद आगे चलें तो आपको मिल रहा है टीवी लाउंज। टीवी लाउंज कोई बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, बहरहाल डिसेंट साइज़ का है। उसके बाद आपको मिल रहा है बेडरूम। उसके बाद जो है वो यहाँ पे भी लॉबी है। इस तरफ आपको मिल रहा है किचन। किचन में आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर, ओवन, और इसका काउंटर इस तरफ भी बना हुआ है, और ये हॉट किचन बैग पे बना हुआ है। वेंटिलेशन प्रॉपर है। यहाँ पे डोर है। यहाँ से स्टेयर्स जो है वो डाउन बेसमेंट में जा रही हैं। और रेंट आउट क्योंकि करना है इसको, तो अगर आप यहाँ पे रेंट आउट के लिए कार पार्क करेंगे तो यहाँ से आप आके यहाँ पे सीधा जो है वो आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो ये बेसिकली रेंट आउट के लिए परफेक्ट डिज़ाइन है, बिकॉज बेसमेंट और ग्राउंड जो है वो आप अपने पास रखें, इसको लॉक करें, ये आप सारा आपके पास है। और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो रेंट आउट करें उसको भी यहाँ पे पाउडर बाथ दिया गया है, यहाँ से एंट्रेंस दी गई है, तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। ये रेंट वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सर्वेंट्स के लिए बाथ बना हुआ है। तो ये व्यूअर्स इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 बेडरूम्स जो हैं वो ग्राउंड पे भी 2 बेडरूम्स प्रोवाइड किए गए हैं, 2 बेडरूम्स जो हैं वो बेसमेंट पे थे। ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी लाउंज, ह्यूज किस्म का आपको किचन मिल रहा है विद आइलैंड टेबल। तो बड़ी ज़बरदस्ती और बड़ी डिफरेंट सी सेटिंग जो है विद बेसमेंट घर की 10 मरले की कॉर्नर के, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखें, स्टेयर से हम स्टार्ट करेंगे तो आप स्टेयर्स भी यहाँ पे जब अप आ जाते हैं, डाउन आ जाते हैं, यहाँ पे आप आ गए। यहाँ से आप एंट्रेंस होगी आपके रेंट आउट पर्पज़ वाले, रेंट आउट जो टेनेंट है उनकी होगी। यहाँ पे उनको किचन मिल रहा है, बेडरूम नंबर 1, टीवी लाउंज, बेड नंबर 2, ड्रेस, बाथ, एंट्रेंस लॉबी, बेड नंबर 3, उसका बाथ, उसकी वार्डरोब यहाँ पे,
और टेरेस जो है वो यहाँ बेडरूम से कनेक्ट किया गया है। तो ये व्यूअर्स इसका जो है वो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, जिसमें आप देख रहे हैं 3 बेडरूम्स हैं और टेनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है। 3 बेडरूम्स उनको मिल रहे हैं, किचन, टीवी लाउंज, तीनों जो हैं वो अटैच्ड बाथ हैं और उसके बाद स्टेयर्स वगैरह भी मिल रही हैं। ये जो आपको बात है ये भी मिल रहा है। ये बड़ी खूबसूरत सी और डिफरेंट सी यूनिक आइडिया है कि आपका कॉर्नर को तो आप उसको इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर नॉन कॉर्नर भी हो तो भी आप गली दें और यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर का इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। अगर आप कॉर्नर का है तो आप कार पोर्च भी यहाँ पे बना के इसको भी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे। तो ये बहरहाल फर्स्ट फ्लोर का प्लान। मम्टी फ्लोर की अगर बात करें तो मम्टी फ्लोर को बैक से कनेक्ट किया गया है। ये आपको मिल रहा है सर्वेंट क्वार्टर, उसका अटैच्ड बाथ मिल रहा है। बाकी सारा एरिया आपके पास रूफ का है, जिसको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो इसको एक्सटेंड करना चाहें एक्सटेंड कर लें। अगर सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कवर्ड एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये बहरहाल इस घर के लिए साथ से जो छोटा सा एक मम्टी फ्लोर बना हुआ था, ये मैंने आपको डिस्कस किया। ये इसका मम्टी फ्लोर का प्लान है। ये व्यूअर्स इसका फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन है और ये इसका साइड 2D वर्किंग एलिवेशन है। वर्किंग एलिवेशंस में जो है तमाम तरह लेवल्स और डायमेंशंस मेंशन होती हैं, जबकि ये इसका फ्रंट 3D एलिवेशन है और ये इसका 3D साइड एलिवेशन है। तो 3D एलिवेशन जो है वो जो है इसमें लाइट्स और पेंट के तमाम तरह कम्बिनेशंस किए जाते हैं। तो 2D वर्किंग एलिवेशन जो होता है व्यूअर्स, इसमें तमाम तरह छोटे लेवल्स मेंशन होते हैं, हाइटें मेंशन होती हैं, यहाँ पे हाइटें मेंशन होती हैं। तो क्योंकि इस पर डायमेंशन सारी लिखी होती हैं तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर। इनकी तमाम ये डायमेंशंस को देख के इनका ब्रिक वर्क कंप्लीट किया जाता है और फिर प्लस्तर किया जाता है। कुछ डायमेंशंस आपको चंद एक प्लान से मिल जाती हैं, बाकी सारी डायमेंशन इसके ऊपर होती हैं, ताकि आप जो डिज़ाइनिंग हुई है उसको उसी तरीके से ही डिज़ाइन करें, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, छोटे बड़ी चीज़ें ना हो जाए तो वो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हर घर का ये 2D वर्किंग एलिवेशंस बनाए जाते हैं, जिसको देख के फिर ग्रे स्ट्रक्चर बनता है और इसमें तमाम तरह आपको डायमेंशंस मिल रहे होते हैं। तो ये इसका जो है वो फ्रंट और साइड का वर्किंग एलिवेशन है। जब आपका ग्रे कंप्लीट होता है तो फिर आप 3D की मदद से उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसके लाइट्स वगैरह लगाते हैं, उसको प्लास्टर करते हैं, नोकेदारें बनाते हैं, ग्रूव्स बनाते हैं, रेलिंग्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिनिशिंग ऑफ द हाउस, क्योंकि इसकी मदद से आप तमाम तरह फिनिशिंग के आइटम्स करते हैं, डोर्स वैसे लगाते हैं, डिज़ाइनिंग वैसी करते हैं, निशेस वैसे बनाते हैं। तो तमाम तरह जो फिनिशिंग की चीज़ें होती हैं वो आप 3D की मदद से कर रहे होते हैं। तो ये बहरहाल व्यूअर्स इस घर का फ्रंट और ये इसका साइड 3D एलिवेशंस है। अब बात करें इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट की, तो देखें 10 मरले का घर है, कॉर्नर का 40 बाई 60 पे, बेसमेंट फ्लोर का कवर्ड एरिया फुल बेसमेंट है, 2500 तकरीबन रेट अगर पड़ेगा। अगर आप खुद बना रहे हैं तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मल्टी फ्लोर के कवर्ड एरियाज़ हैं, जमा करें तो 3400 स्क्वायर फुट बनेगा विदाउट बेसमेंट कवर्ड एरिया। विदाउट बेसमेंट जो रेट आपको पड़ेगा 2000 और जो कॉस्ट है वो तकरीबन 6.8 मिलियन पड़ेगी रादर देन बेसमेंट के अलावा जो है आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। आजकल क्योंकि रेट्स ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, तो उस वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगी। फिनिशिंग रेट भी इसी तरह 2000 आपको पड़ेगा और फिनिशिंग कॉस्ट जो है वो 9.3 मिलियन यानी 93 लाख रुपए आपको फिनिशिंग की कॉस्ट आएगी। तो ये मॉडर्न और लेटेस्ट जो रेट्स हैं उसके हवाले से ये इसके ग्रे और फिनिशिंग के, तो टोटल मिला के 19.225 यानी 1,92 लाख या 1,90 लाख या से 2 करोड़ में आपका विद बेसमेंट ये खूबसूरत सा घर डिज़ाइन होगा, जिसमें 7 बेडरूम्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट पोर्शंस हैं और बड़ा एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है, मॉडर्न और लेटेस्ट। ये इस अमाउंट में आपका रेडी हो सकता है, रेडी टू लिव हो सकता है, जिसमें कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर शामिल है। इसके अलावा मार्बल, टाइल, पेंट, सीलिंग, वुड वर्क, एल्युमिनियम वर्क और उसकी वार्डरोब्स, उसकी किचन एसेसरीज़ और उसकी तमाम तर चीज़ें इलेक्ट्रिफिकेशन की शामिल हैं। तो ये आपका घर इस अमाउंट में रेडी होगा, रेडी टू लिव होगा। अगर आप खुद बना रहे हैं, अगर आप किसी से बनवा रहे हैं तो उनका इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आपको ऐड करना होगा, देन आप उसका एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो बहरहाल अगर आपके पास 10 मरले का घर है, 5 मरले का प्लॉट है, कनाल का है, जितना भी है, आपको एक रेट का आइडिया मैंने दे दिया। आजकल कवर्ड एरिया रेट्स क्या चल रहे हैं और किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस खूबसूरत से घर का कॉस्ट एस्टिमेट है। ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूवर्स। आज हमने इस खूबसूरत से घर की तमाम तर डिटेल देखी, इसकी तमाम तर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखा और इसकी हमने प्लानिंग को देखा, मॉडल को देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।